नमस्ते छत्तीसगढ़ में यूआर वाई सीजी न्यूज के साथ सौरभ ताम्रकार। आज आपको राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में लेके आए हुए हैं। जो दिग्विजय महाविद्यालय का अभी आप जो हाल देख रहे हैं कि विद्यार्थियों से छात्रों से भरा हुआ है। ये वो विद्यार्थी है जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। ये सारे के सारे अपने एडमिशन को लेकर के इस महाविद्यालय में आए हुए हैं। एक गेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कॉलेज के अंदर घुसने का प्रथम गेट है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था रखी गई है। और एक गेट मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूंगा कि जिससे कॉलेज परिसर के अंदर जाया जाता है। मगर एक मैं आपको ऐसा गेट दिखाऊंगा जहां पर भय के कारण, डर के कारण यहाँ ताला लगा दिया गया है। पुलिस बल भी बुला ली गई है और इसके बावजूद भी जो जितने भी शिक्षक है, टीचर हैं, इस ताला को आप देख सकते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए और कॉलेज की सुरक्षा के लिए आज इनको ताला लगाना पड़ गया है। आखिरकार मामला हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है, कितनी गंभीर बातें हैं, बच्चों को, विद्यार्थियों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आगे तो हम आपको खबर में ही बताएंगे। और सीधा एक पल के लिए यहाँ पर भी आपको लेकर चलते हैं कि जो ये गेट है, ये गेट में पहले उस समय जब विवाद उत्पन्न हो चुका था, विवाद बढ़ चुकी थी, तब उस समय इस गेट में ताला लग चुका था और एक संगठन के छात्र द्वारा इसी गेट में चढ़ करके नारेबाजी किया गया है और साथ ही साथ उनका कुछ आह्वान भी रहा है। आगे हम आपको वह भी वीडियो दिखाएंगे। और जो छात्र हैं वो लगातार, अभी आप देख सकते हैं कि इनका एडमिशन किसी भी प्रकार से हो प्रारंभ नहीं किया गया है। हर एक एडमिशन काउंटर को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी शिक्षक, टीचर जो है वो बहुत ही गंभीर तरीके से भय में है। आखिरकार यह बात तो बहुत गंभीरजनक है। जिला प्रशासन इसके लिए क्या करेगी, क्योंकि राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कॉलेज दिग्विजय महाविद्यालय है। छात्रों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। क्या इस कॉलेज परिसर में किसी संगठन का आना उचित है या नहीं है, यह एक सवाल है आपके ऊपर। मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को मैं सूचित करना चाहूंगा कि दिग्विजय महाविद्यालय में जिस प्रकार से अवैध एडमिशन हो रहा है, उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप सबके हित की लड़ाई लड़ने आई है। और हम मांग कर रहे हैं कि ये जो ताला है उसको खोला जाए। जिसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन है उसको अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि बार बार कितने दिन तक घुमाएंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आप सब साथ है कि नहीं है? एक साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कब घुस गए? ये क्या है सर साइड से जा रहे हैं। शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित है। आज भी प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया के दौरान सभी प्राध्यापक प्रवेश प्रक्रिया में अपना कार्य संपादित कर रहे थे। मैंने और मेरे बहुत से प्राध्यापक साथियों ने बाहरी व्यक्तियों को और कुछ अभिभावकों को भी बाहर रोकने का प्रयास किया। जो प्रवेश की पात्रता नहीं रखते हैं उनको भी रोकने का प्रयास किया। तो कुछ छात्र नेता जो इस महाविद्यालय में हमेशा महाविद्यालय की व्यवस्था में अशांति फैलाने का प्रयास करते रहे हैं, जिनके संबंध में पूर्व में भी अनेकों बार पुलिस थाने में रिपोर्ट भी कर दी गई है, पुलिस से प्रोटेक्शन भी मांगा जा रहा है। उसके बाद भी ये स्थिति है कि हमें वो सहयोग सुरक्षा की दृष्टि से या प्रशासन से नहीं मिल रहा है। तो प्राध्यापक इन विद्यार्थियों के साथ लड़ाई करेगा या अपनी पढ़ाई करेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि शिक्षा के इस मंदिर में इस तरह की गतिविधियां में तत्काल
रोक लगाने के लिए प्रशासन सहयोग करे। शासन और विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवेश मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए गुणानुक्रम में मेरिट के आधार पर सभी कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया में अभी तक किसी भी प्रकार के अव्यवस्था नहीं हुई और जो विद्यार्थी अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किया है, जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। जिनका प्रवेश नहीं हुआ, गुणानुक्रम के आधार पर उनको भी प्रवेश दिया जाएगा। शासन के द्वारा प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी गई है, इसलिए जो भी स्थान रिक्त है उसमें निर्धारित अवधि के अंदर इन छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जो प्रवेश की पात्रता रखते हैं। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य जी से बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किसी बच्चे को अगर उनका अंक अच्छा है तो वे घबराए नहीं, उनका प्रवेश होगा। हम इस हाल में देख रहे हैं, सभी प्राध्यापक यहाँ पर बैठे हुए हैं, गहन चिंता कर रहे हैं कि छात्र इस तरह से गुंडागर्दी और हंगामा और छात्र प्रवेश से पहले इस तरह से कि नारेबाजी करेंगे तो उनकी पढ़ाई किस तरह से होगी। हम सभी छात्रों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो गैर छात्र जो यहाँ महाविद्यालय में आके जो हंगामा कर रहे हैं उनकी बातों पर ना आए, वे संतुष्ट रहें, उनका प्रवेश निश्चित रूप से होगा, मगर किसी भी आक्रोश में ना आए। ऐसे स्थिति में देख लीजिए, जहाँ पर प्रवेश का प्रारंभ काम होना चाहिए था, इनको अलग अलग दायित्व दिया गया है सभी विषय के लिए, और दायित्व को छोड़कर यहाँ पर मीटिंग बैठी गई है। इनके द्वारा अब एसपी साहब के पास जा रहे हैं और ये अपना समस्या बताएंगे। अब एडमिशन फिलहाल तो अभी रुकी हुई है क्योंकि छात्र हंगामा कर रहे हैं। क्या एडमिशन से पहले छात्र का हंगामा करना सही है या गलत है, ये आप लोग सोचिए। इस प्रकार हम आपको पहले भी कॉलेज परिसर के अंदर में दिखाए थे कि कॉलेज प्रशासन जो है वो बहुत परेशान हो गई है। लगातार संगठन के दबाव में आने पर कॉलेज प्रशासन आज सड़कों पर उतर आया है। आखिरकार बच्चों की शिक्षा यहाँ पर कहाँ जाएगी? टीचर को पैदल मार्च करते हुए एसपी कार्यालय पर जाना पड़ रहा है। आखिरकार यह मामला और कहाँ तक के जाएगा? ये संगठन वाले की वजह से कितना टीचरों को, शिक्षकों को तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि बीच सड़क में आज पूरे शिक्षकगण जो शिक्षा के मंदिर का संचालन करते हैं वो आज यहाँ पर सड़कों पर उतर गए और तमाम लोग भी इनको देख रहे हैं। मगर फिर भी वो संगठन वाले लोग को सोचना चाहिए, वो संगठन वाले लोग जो आज तक के केवल अपनी बात को मनवाने के लिए कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाते हैं और साथ ही साथ कॉलेज प्रशासन के ऊपर यह दबाव बनने के कारण हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कॉलेज प्रशासन की जो प्रशासनिक प्रक्रिया रहती है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान की संभावना रहती है। और साथ ही साथ आपको जो मेन सड़कों पर, शहर के मेन मुख्य मार्गों पर जो टीचर लोग की ये पैदल मार्च दिखा रहे हैं वो सीधे अभी एसपी कार्यालय जा रहे हैं। एसपी कार्यालय जाने के बाद अपनी मांग रखेंगे और अपनी मांग को रखते हुए यहाँ पर जो संगठन जिस प्रकार का उपद्रव करती है, जो सड़कों पर माफी चाहूँगा, जो गेट पर चढ़ करके गेट को हिलाना, तोड़ना, नारेबाजी करना, इस प्रकार का जो काम करती है उसके खिलाफ आज पूरा दिग्विजय कॉलेज प्रशासन जो है वो आज पैदल मार्च करने को निकल गई है। पुलिस में भी रिपोर्ट किया, कोई एक्शन नहीं है। अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है शांतिपूर्वक। अभी 2 दिन पहले भी आपने कुछ समाचार पढ़ा होगा कि वहाँ चाकूबाजी हुई, तो ऐसी कोई घटना नहीं है। लेकिन कुछ पोजीशन जो लीडर है स्टूडेंट है वो वहाँ का माहौल ख़राब है और हमारी विशेषकर महिला प्राध्यापकों से दुर्भाव आम बात है। अरे यार ये दिग्विजय महाविद्यालय है, वहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसकी काउंसलिंग आज निर्धारित की गई थी और काउंसलिंग प्रक्रिया चली रही थी कि कुछ विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आकर उसमें बाधा उत्पन्न की और प्रवेश प्रक्रिया रोक देनी पड़ी,
इस संबंध में शिकायत को लेकर कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर आए हुए थे, जिनका आवेदन लिया गया है। अब आवेदन में लिखित जो भी तथ्य हैं उन पर जांच की जा रही है। जांच पश्चात उसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य हैं, वो भी अपनी शिकायत लेके आए थे कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है और जो मेरिट के आधार पे न करके कुछ लोगों के कहने पर वहाँ पे एडमिशन किया जा रहा है और वो भी अपना आवेदन लिखित रूप में दे रहे हैं और उसकी भी जांच कराई जाएगी और दोनों पक्षों के आवेदन पर जो भी तथ्यात्मक बिंदु निकलेंगे उस पर जो भी वैधानिक कार्यवाही बनेगी उस पर कार्यवाही आगे चल के की जाएगी। मसला क्या है, आप क्या कहना चाहते हो? हम इसलिए हैं, हम विद्यार्थी परेशान हैं क्योंकि जब हम 2 दिन से देख रहे हैं कॉलेज में गेट लगा दिया जाता है और प्रचार के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों का एडमिशन करवाया जाता है और चुनिंदा लोगों का एडमिशन ऐसा है कि वहाँ कुछ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों को अंदर करके एडमिशन करवाया जाता है। हमारे पास बाय रिकॉर्ड है। हम मांग करते हैं इसका। जब हम विरोध किए कि उन लोग अंदर क्यों चले गए, ऐसे ही जब हम सवाल किए तो प्रशासन के पास, कॉलेज प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था और कॉलेज प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था तो उन लोग अपने बचाव के लिए हम यहाँ एसपी ऑफिस में आए। तो हम विद्यार्थी यहाँ मांग करते हैं कि हमारे पास दिग्विजय कॉलेज में हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ तो हम एसपी ऑफिस में आए हमारे मांग के लिए कि इस प्रकार का जो अनैतिक एडमिशन हम सभी विद्यार्थी जगत को, छात्र नेताओं को रोक दिया जाता है, लेकिन प्राचार्य के द्वारा कांग्रेस और एनएसयूआई लोगों को एडमिशन अंदर से फोन के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है। तब हम विद्यार्थी जगत अपने हक के लिए कॉलेज में इंटर किए और जब हम अंदर किए, कॉलेज में अंदर गए, हजारों की संख्या में विद्यार्थी, तो प्रोफेसरों के द्वारा एडमिशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है। ये नैतिक कहाँ हुआ, कहाँ नैतिक दिखता है इसमें? क्योंकि जब चाहे जब प्राचार्य के द्वारा कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। ये सरकारी कॉलेज है, किसी का व्यक्तिगत कॉलेज नहीं है। हम यहाँ मांग करते हैं कि जो एडमिशन प्रक्रिया में बाहर के लोगों को कॉलेज में अंदर आने दिए, वो प्रोफेसर, वो प्रिंसिपल, वो गार्ड, सबके ऊपर FIR होना चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और यह एडमिशन प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए क्योंकि हमारे कॉलेज में मानपुर, मोहला, औंधी और सालेवारा ऐसे दूरांचल क्षेत्रों से विद्यार्थी आते हैं। वो कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? हम बताएंगे कि गेट पर चढ़ करके नारेबाजी करना क्या कहलाता है? हम गेट पे चढ़े इसलिए थे, सभी विद्यार्थियों को एक साथ सूचना करने के लिए। हम कोई वहाँ नाराबाजी नहीं किया। नाराबाजी, हम वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम सबको सूचना कर रहे थे कि देखो एनएसयूआई के लोगों के द्वारा अंदर में एडमिशन कराया जा रहा है। जब ये विद्यार्थियों को पता चला तो उन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया क्योंकि ये केवल कांग्रेस की कॉलेज नहीं है, ये केवल प्रिंसिपल सर की कॉलेज नहीं है, ये सरकारी कॉलेज है। सब आम जनमानस के, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित, गरीब किसान के घर से आने वाले विद्यार्थियों का कॉलेज है। उनका सबका अधिकार है। उन सबके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़े और आज एसपी साहब के पास आए अपना बात रखने के लिए। जब तक हमारे यहाँ मांग को नहीं माना जाएगा तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद और बड़ी सी बड़ी आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जवाबदेह शासन प्रशासन की होगी। नाम और पद बताएं। चिंटू सोनकर, विभाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।